हेलो चिल्ड्रन। आज वी आर द म्यूज़िक मेकर्स के दो और क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे। मैटर आप देखिएगा, उसको लिखने का तरीका देखिएगा और उसके बाद आपके पास में 4 आंसर्स के पूरा का पूरा मैटर प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अभी क्या है, आपके पास कंप्लीट नोट्स भी हैं और ये छोटे छोटे आंसर्स भी रेडी हो गए, तो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर आंसर्स। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में दिया है बेटा, आर्ट गिव्स न्यू आइडियाज एंड न्यू विजन्स। हाउ डज शागनसी एक्सप्लेन इन द पोएम वी आर द म्यूजिक मेकर्स। ये बेटा जो पहले हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये उससे बिल्कुल अलग है। तो न्यू आइडियाज और न्यू विजन्स के लिए हम क्या लिखेंगे मैटर। हमने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया। थ्रू दिस पोएम शेगनेसी इज एडमायरिंग द पावर ऑफ आर्टिस्ट्स एंड देयर आर्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। द पोएट asserts that their creations are unkillable. In other words, art continues to live. तो आर्ट न्यू आइडियाज भी देती है, ये पावर है आर्टिस्ट के पास, और वो वर्ल्ड को चेंज भी करती है। अनकिलेबल है, इमॉर्टल है। तो न्यू आइडियाज और न्यू विजन्स कैसे देती है, क्योंकि हमेशा जिंदा रहती है। द पोएट वाइल रेफरिंग टू आर्टिस्ट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, दैट इज ऑल टाइप्स, actually have poets in his mind. And it is the poets who are the creators of fantasies and legends. तो ज़्यादा एम्फेसिस उसने इनको दिया है, ये लोग ज़्यादा न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। These have powerful impact in shaping the world. फिर हमने दूसरे पोएट्स का भी नाम लिखा। Poets like William Blake, John Keats, P.B. Shelley and other romantic poets with their ideas impacted the minds of millions. Impacted का मतलब क्या हो गया? Influenced. They have been responsible for many revolutionary changes in the human world. और बेटा जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसको भी हमने अंडरलाइन किया। न्यू आइडियाज़ और न्यू विजन कैसे दिए आर्ट ने, इम्पैक्ट करके माइंड्स ऑफ मिलियंस। फिर उसके बाद एक छोटी सी हमने कोट लिखी है, विथ वंडरफुल डेथलेस डीटीज आपको पता ही है, शॉर्ट सॉन्ग्स, वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज। अ राइटर्स स्टोरी कैन फैबुलसली गिव शेप टू एन एम्पायर एंड इट्स ग्लोरी. A writer can give man the liberty to move forward to conquer a crown. And out of a fabulous story we fashion an empire's glory. बेटा इतनी छोटी सी कोट है और बहुत आराम से लिख देंगे, बिल्कुल रेलिवेंट है। और आप देख रहे हो बिल्कुल हम उसी से रिलेटेड लिख रहे हैं, न्यू आइडियाज एंड न्यू विजन्स। तो न्यू स्टोरी एक क्रिएट कर देता है राइटर। फिर at the same time, a songwriter can give another man the freedom to bring the downfall of an empire. अब न्यू आइडिया और न्यू विजन क्या हुआ भाई, जिसने ये बनाया दूसरा सॉन्ग राइटर आएगा, वो उसको चेंज कर सकता है, अलग एक आइडिया लेकर के आएगा। न्यू विजन का मतलब ना नया इमेजिनेशन। एंड देयर विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। Hence, artists manage to do even the unthinkable and their art needs to be celebrated. अब इसमें बेटा वो सब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि निनेवे बनाया था और बिगाड़ा था, वो सारी चीज़ों की। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है बेटा। Quite ironically, the poet says that these artists are losers and forsakers. Why does he say so? तो आर्टिस्ट क्रिएटर्स तो हैं, तो लूजर्स और फोरसेकर्स क्यों हैं? दिस पोएम रिटन इन द 19th century फेवर्स द आइडिया ऑफ आर्ट्स फॉर लाइफ सेक। जिंदा रहने के लिए आर्ट की ज़रूरत है, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने के लिए।
Even though artists inspire generations of men with new revolutionary ideas, they themselves occupy the lonely space outside the society. Ironically, their creations are immortal, which continue to shake the world even after they die. फिर हमने मेन इसकी कोट लिखी, wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams, world losers and world forsakers. द आर्टिस्ट्स वॉन्डर, अब उसने पूछा है ना कि क्यों बोलते हैं लूजर्स एंड फोरसेकर्स, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. द आर्टिस्ट्स वॉन्डर अलोन, अकेले घूमते रहते हैं बाय द सी शोर्स, और समटाइम्स सिट एंड कॉन्टेम्पलेट ऑन आइसोलेटेड स्ट्रीम्स. कॉन्टेम्पलेट मतलब सोचना, या बैठ करके सोचते रहते हैं. दे वॉच स्ट्रीम्स एंड सर्च फॉर मीनिंग इन देम, नदियों को देखते रहते हैं, उसमें मतलब ढूंढते रहते हैं. दे सिट बाय forlorn स्ट्रीम्स टू वॉच द ब्यूटी इन नेचर, और अकेली नदियों को देख के ब्यूटी को देखते हैं. तो बेटा ये उसका आंसर हो रहा है कि अकेले क्यों घूमते रहते हैं. They are thought by the society as losers and forsakers as they remain aloof. They do not engage themselves in worldly pleasures, and neither are they successful in the worldly sense. They remain in oblivion. Oblivion मतलब forgetfulness. इनको सब लोग भूले रहते हैं, ये अपने ख्यालों में भूले हुए रहते हैं. Often they are looked down upon, और बेटा इनको हम इंसल्ट भी करते हैं, looked down upon by society as losers. But these are the people who through their art shake the established society to create a new society. अब आपके पास 4 हो गए बेटा, इसको आराम से आप समझिए, करिए तैयारी. और अब की बार हम जो क्लास आपको लेके आएंगे क्वेश्चंस, वो शेक्सपियर के लेके आएंगे, हाउ टू प्रेजेंट इट. I do hope you are finding it easier now to prepare your answers of We Are the Music Makers. ठीक है, बाय.